नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। दूसरे चरण की पूर्णिया लोकसभा सीट काफी चर्चित हो गई है। सभी की नजर पूर्णिया लोकसभा सीट पर है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट पर वोटिंग होना है। यहां से 7 उम्मीदवार चुनावी दंगल में है, लेकिन 3 के बीच निर्दलीय पप्पू यादव, राजद के बीमा भारती और जदयू के संतोष कुशवाहा के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है। यहाँ पर यादव मुस्लिम यानी माई समीकरण के भी परीक्षा है। सबसे बड़ी परीक्षा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उसके पुत्र व बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की है। इसके पास चुनौती है, पूर्णिया में एमवाई समीकरण को बचाते हैं या एमवाई समीकरण पप्पू यादव के साथ चला जाता है। इसी को ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को पूर्णिया में कैंप करने को कहा गया है। जब तेजस्वी यादव 20 अप्रैल को पूर्णिया की सभा में गए थे, इसकी सभा में 100-200 लोग जुटे थे। इसके बाद तेजस्वी ने पूर्णिया सीट को एक चुनौती के रूप में लिया है और अपने नेताओं को कैंप करने के लिए कहा है। राज्यसभा सांसद मनोज झा, विधान पार्षद मोहम्मद कौरी साहब सहित तमाम बड़े नेता वहां उसके कैंप कर रहे हैं और गांव-गांव घूमने को निर्देश दिया गया है। तेजस्वी भी पूर्णिया में 2 दिनों तक कैंप करेगा। तो यूं कहा जा रहा है पूर्णिया की लड़ाई तेजस्वी बनाम पप्पू यादव की हो गई है। यहाँ पप्पू यादव ने तेजस्वी को परेशान करके रख दिया है और माई समीकरण भी पूर्णिया में दरकता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। इसमें 2 बार निर्दलीय जीते हैं। 1991 और 1999 में पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा सीट से जीते हैं। 1996 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था। तो यूं कहा जाए कि पूर्णिया की सीट दूसरे चरण में काफी हॉट सीट बन गई है। यहाँ लालू और तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर पप्पू यादव जीत जाता है तो इसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी तरह राजद ने पप्पू यादव की घेरेबंदी पूर्णिया में कर दी। सिर्फ पूर्णिया का ही सवाल नहीं है, कई और सीटें हैं जिससे लालू यादव पूरी तरह परेशान दिख रहे हैं। 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ सीटों पर उनके जात के लोगों ने ऐसे बगावत कर दिया है कि लालू यादव की परेशानी देखने वाली है। नवादा सीट पर राजवल्लभ के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय लड़ लिया, तो पप्पू यादव पूर्णिया से खम ठोक रहे हैं। गुलाब यादव झंझारपुर से, ददन पहलवान बक्सर से, हिना साहब ने तो राजद से टिकट लेने से ही इनकार कर दिया और सिवान से निर्दलीय लड़ रही है। इन सीटों पर एमवाई पूरी तरह टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां पूर्णिया में यादव और मुस्लिम का बड़ा हिस्सा पप्पू यादव के साथ है, इसी तरह झंझारपुर में यादव मुस्लिम का बड़ा हिस्सा गुलाब यादव के साथ चला गया है। माई चला गया है सिवान में हिना साहब के साथ। तो यादव का बड़ा वोट ददन पहलवान भी काट सकते हैं बक्सर में और 50,000 से ज्यादा वोट कहा जा रहा है नवादा में विनोद यादव ने काट लिया है। 4-5 सीट लालू यादव के लिए सरदर्द बन गया है और यह सरदर्द अगले विधानसभा चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जो टिकट काटे गए हैं वह बड़े ही, एक तरह से कहा जाए कि मधुबनी में 2 सीट है, तो एक पर बनिया को दे दिया गया है जो आरएसएस विचार मान सुमन महासेठ को झंझारपुर, तो दूसरे अली अशरफ फातिमी जो जदयू में थे और एकाएक राजद में आने के बाद उसको टिकट दे दिया गया है। इसी तरह पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया था और टिकट मांग रहे थे कांग्रेस को, लेकिन लालू यादव ने कांग्रेस के लिए वो सीट नहीं छोड़ा। इसी तरह ददन पहलवान निर्दलीय लड़ गए हैं। पिछला कई चुनाव नवादा से राजवल्लभ यादव और उनकी पत्नी विभा देवी लड़ती रही, लेकिन वहां से टिकट काट के श्रवण कुशवाहा को दे दिया गया। इसी से कुछ सीटों पर
लालू यादव के लोगों में ज्यादा नाराजगी है और इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में तो होता हुआ कई सीटों पर दिख ही रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे तेजस्वी को पूर्णिया में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और तेजस्वी भी लगातार 2 दिनों तक पूर्णिया में कैंप करेगा, तो अपने सभी नेताओं को भी पूर्णिया में ही कैंप करने का सख्त हिदायत दिया है और गांव-गांव घूमने को कहा है, क्योंकि तेजस्वी की सभा में पूर्णिया में लोग नहीं जुट रहे हैं। इसका असर वोट पर भी पड़ सकता है। इस माहौल को तोड़ने के लिए और राजद की उम्मीदवार बीमा भारती को वोट दिलाने को लेकर अधिक से अधिक एक योजना के तहत तेजस्वी ने अपने नेताओं को पूर्णिया में तैनात किया। ये चैनल नया है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।